बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले यूनिट नंबर 13 तक के तमाम न्यूमेरिकल्स जो है अपलोड हो चुके हैं। यकीनन आप लोगों ने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। इसके अलावा देखें, आपका क्लास मैट्रिक का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर भी कल अपलोड हो चुका है। यकीनन आप लोगों ने वो देख लिया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का जो है गेस्ट पेपर मैं अपलोड करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मैं अपलोड कर दूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह उसके लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 1 में। न्यूमेरिकल नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अगर उनका डिस्टेंस 1 मीटर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इसका बनाते हैं डेटा में कह रहा है कि जो जो चीज़ें देखें इसने कही, हम क्या करते हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। देखें आपके सामने फोर्स ऑफ रिपल्जन मैंने लिख दिया, ये हमने फाइंड करनी है। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं भाई, इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं। देखें ये हमने फाइंड करनी है। देन उसके बाद आपको नज़र आ रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिए हैं, कह रहा है ना दो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, एक को Q1 से ज़ाहिर करेंगे और एक को Q2 से ज़ाहिर करेंगे। दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे और हम अच्छे से जानते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हमेशा R से ज़ाहिर करते हैं और वो उसने कितना दिया है वो हम बताएंगे 1 मीटर दिया है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं भाई इसके सॉल्यूशन में। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दो चार्जेस के दरमियान जब भी फोर्स को मालूम किया जाएगा तो हम कूलम्स लॉ से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में आ जाता हूँ और कूलम्स लॉ को आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखें आपके सामने कूलम्स लॉ मैंने लिख दिया, F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। अच्छा भाई, हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F = K, सबसे ऊपर देखें K आपको नज़र आएगा और K आपको डेटा में कहीं भी नज़र नहीं आएगा, तो जहन में रखिएगा K क्या है, K जो है कूलम्स का कांस्टेंट है और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 9 × 10⁻9 के। ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करेगा Q1 के साथ, Q1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, वो है सर 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 भी यही है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है भाई। आ जाएँ अपॉन में, R का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर देखें 1 ही होता है। चले हम इसको भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F = अब देखें 9 है, 1.6 है, 1.6 है, इनको हम एक जगह कर लेते हैं। बाकी हमारे पास जो 10 पावर जो भी है उनको हम अलग कर लेते हैं ताकि हमारे साथ आसानी हो जाए। तो देखें भाई आपके सामने मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया है और यानी कि 10 पावर एक तरफ कर दिए हैं और बाकी जो भी हमारे पास नंबर्स थे वो एक जगह मैंने कर दिए। और जो है नीचे देखें अपॉन में 1 लगाने की ज़रूरत हमें वैसे नहीं है, हम उसको ना भी लगाएंगे तो कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। इन तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 23.04। और देखें भाई बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 है, 19 है और 19 है। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो तीनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 29। ठीक है भाई। क्यों तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो F = हमारे पास आ गया और F क्या है हमारे पास, देखें फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है न्यूटन। ठीक है भाई। यहाँ तक देखें आपको उम्मीद है मुझे बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ये भी आपके पास इसका आंसर है, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ है, वो है 2.30 × 10⁻⁻28, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आपका जो पॉइंट है उसको एक नंबर आगे वो ले गए हैं यहाँ पर यानी कि पीछे, तो जब इस तरफ लेकर गए तो ऊपर से एक नंबर जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 29 था, अभी होगा 28। ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कितनी होगी आप बताएंगे, वो होगी इतनी 2.30 × 10⁻⁻28। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2। एक इसने दे दिया है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा इसने दे दिया है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं कि Q1 जो है ये उसने यहाँ पर दे दिया है कितना, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 इसने कितना दिया है आप बताएंगे सर, वो है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और आप अच्छे से जानते हैं डिस्टेंस को हम आर से ज़ाहिर करते हैं जब वो दो चार्जेस के दरमियान होता है। तो कितना दिया है भाई, वो इसने दिया है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई। कह रहा व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, यानी कि फोर्स ही की बात कर रहा है कि फोर्स उनके दरमियान कितनी होगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इनको कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका जो माइक्रो कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो इंटू 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 के बराबर होता है, यानी कि आपका Q1 अब एक्चुअली ये हो चुका है, यानी कि SI यूनिट के हिसाब से। ठीक है भाई। और ये कैसे बन जाएगा आप बताएंगे, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर में कभी भी SI यूनिट नहीं होता, वो हमेशा मीटर में होता है। तो हमने इसको डिवाइड करवाना होगा 100 से। तो 100 से आप इसको डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 0.05, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, अब तो आप अच्छे से जानते हैं, ये बिल्कुल आसान हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले में आ जाते हैं, कूलम्स लॉ में। तो देखें आपके सामने कूलम्स लॉ में हम आ गए, वैल्यूज़ पुट कर ले। तो देखें भाई, हमने क्या कर लिया है, तीनों की वैल्यूज़ हमने उतार ली हैं। कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट था उसकी वैल्यू भी आ चुकी, Q1 Q2 की वैल्यू भी आ चुकी हैं, R² भी हमने उतार लिया है। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो 9 है और 5 है और 3 है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, देन आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। अच्छा भाई, बाकी आपके पास जो भी नंबर्स बचेंगे हम उसको उतार लेते हैं। 10⁻9 है और 10⁻⁻6 है, देन दोबारा माइनस का 6 पावर है, और अपॉन में हमारे पास क्या है बताएंगे भाई, 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। को आप डिवाइड करवा लें इसके साथ, 0.05 होल स्क्वायर के साथ। तो आप जब इसको डिवाइड करवा लेंगे तो आपके पास भाई यहाँ पर आ जाएगा F = ये आपके पास बन जाएगा 54,000। ठीक है, और जो है इनटू पावर में आपके पास क्या देखें, 9 है, -6 है, -6 है। बेस जब एक जैसी हैं और जो है मल्टीप्लाई कर रही हैं तो पावर आप अच्छे से जानते हैं ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 9 है, -6 है, -6 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,000 और इंटू 10⁻, ये देखें सिंप्लीफाई इसको करवाएंगे। 9 में से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा, और 3 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ तक भी देखें आपको बात अच्छे से समझ आ गई। पावर है माइनस में, यानी कि आपके पास पॉइंट है यहाँ पर। अब आप इसको लेकर जाएंगे 3 नंबर्स पीछे। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसको लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी फोर्स कितनी आएगी आप बताएंगे, वो आएगी 54। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बस हमने क्या करना है, वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ बस इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए आपके सामने। मुझे तो कह रहा है 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज़ प्लेस्ड। चार्ज इसने कितना दिया है हम यहाँ पर बता देते हैं। चार्ज को हम देखें Q से जाहिर करते हैं, कितना दिया है हम बताएंगे 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, आगे कह रहा है इन द फील्ड ऑफ 3.42 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फील्ड की बात कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसको देखें भाई हम E से जाहिर करते हैं। कितनी दी है भाई हम बताएंगे, 3.42 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, फोर्स उसमें कितनी होगी, फोर्स माइंड कर रहा है। फोर्स जो है फाइंड करने का कह रहा है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले देखें हम इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। 2 हमारे पास मौजूद है, माइक्रो कूलम, माइक्रो से मुराद आप अच्छे से जानते हैं, इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये हो गया कूलम। ठीक है, अब ये बाकायदा जो है SI यूनिट में आ चुका है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम भी होती है, कोई मसला नहीं है। फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, अब देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यहाँ पर बात हुई है, तो हमने डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ही यहाँ पर लगानी है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के हिसाब से हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। आप बताएंगे सर वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फाइंड हमने करनी है फोर्स, तो Q को हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा E × Q। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है भाई, देखें वैल्यूज़ पुट करनी है। F = क्या बन जाएगा, E हमारे पास कितना है, 3.42 × 10⁻11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है Q के साथ। Q हमारे पास कितना है आप बताएंगे, 2 × (−6). ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें। F = 3.42 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 6.84। ठीक है,
ये 10 है, ये माइनस का 6 है, दोनों आपस में देखें बेस एक जैसी हैं तो पावर प्लस हो सकते हैं। 11 में से 6 जाएगा, आप बताएंगे क्या बचेगा। सिंपल सी बात है, आप बताएंगे सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई है। यहाँ तक करेंगे आंसर तो भी ठीक है, और जो है अगर बुक के हिसाब से आप चलेंगे तो एक स्टेप आगे चलते हैं। ऊपर पावर 5 है प्लस का, हम क्या करते हैं पॉइंट को ले जाते हैं आगे, आगे चला जाएगा पॉइंट तो आपके पास सिंपल सी बात है 684 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट अब जो यानी कि पावर जो है आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इनटू पावर जो है 3, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है, कह रहा व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये मालूम कर रहा है। कह रहा इफ़ अ 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में हमेशा कैपेसिटेंस होती है, कितनी दी है हम बताएंगे 40 माइक्रोफेराड। ठीक है भाई। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात इसने की है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात इसने की है, जिसको हम जो है किससे ज़ाहिर करते हैं भाई, हम V से ज़ाहिर करते हैं। कितनी दी है भाई, आप बताएंगे 6 वॉट इसने यहाँ पर दी है। और फाइंड हमने क्या करना है वो तो आप अच्छे से जानते हैं, चार्ज को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 40 माइक्रोफेराड है, माइक्रो से मुराद आप अच्छे से जानते हैं पावर माइनस का 6 है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कैपेसिटर की बात चल रही थी, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो हम बता देंगे कि C इज़ इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। ठीक है ना, तो यानी कि चार्ज अपॉन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q हमने फाइंड करना है, V को इक्वल को इस तरफ भेज देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, Q इज़ इक्वल टू CV। वैल्यूज़ कर लें पुट, C हमारे पास कितना है आप बताएंगे 40 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस का 6 है, और वॉट हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें, दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सिंपल सी बात है क्या बनेगा 6 0 हो जाएगा 0, 6 4 हो जाएगा 24 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस का 6। ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन क्या है, अब देखें अब हमारा जो पॉइंट है ना दर हकीकत वो यहाँ पर है, और बुक के हिसाब से अगर चलेंगे आपका पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे 2.4 इंटू 10 रेज़ पावर। अब देखें -6 था, अब ये जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, इस तरफ गया है ना तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। और चार्ज का जो है यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है कूलम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। देखें भाई, ये लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको लिख देंगे तो भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 में। न्यूमेरिकल नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए, क्या कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 100 वोल्ट, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना है 100 वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से ज़ाहिर करते हैं। कितना दिया है भाई 100 वोल्ट। ठीक, कह रहा है इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव्ड, एक अननोन चार्ज है यानी कि Q है, जिसको हम फाइंड करते हैं Q, अननोन चार्ज है तो हम फाइंड कर लेते हैं। कह रहा है इज़ मूव्ड बिटवीन दीज पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 500 जूल, यानी कि एक अननोन चार्ज था उसको मूव करवाया गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि कुछ काम कुछ वर्क उस पर हुआ, कितना हुआ हम बताएंगे भाई, वो हुआ है 500, और इसका यूनिट क्या होता है जूल होता है, हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो डेटा देखें हमारे पास बन चुका है। आप एक चीज़ आपके जहन में होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात यहाँ पर हो रही है, तो हम उसकी डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है। आप बताएंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, क्यू हमने फाइंड करना है, भेजते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W कितना है हम बताएंगे 500 जूल है, ओवर वोल्ट कितना है हमारे पास आप बताएंगे 100 है, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा आप बताएंगे 5, उसका यूनिट क्या होता है वो होता है कूलम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये आ गया इसका आंसर। कितने आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट न्यूमेरिकल हमारा रह चुका है, अब हम आ जाते हैं उसमें और फिर जो है आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। देखें भाई क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 4 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ की हैसियत से ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए पड़े हैं, पैरेलल नहीं है, सीरीज़ है।
और जो है चारों इसने देखें तीनों बल्कि कैपेसिटर इसने यहाँ पर दिए हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं डेटा में कि हमारे पास C1 जो है कितनी है, वो है 4 माइक्रो फेराड, ठीक है। और C2 हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 3 माइक्रो फेराड। और C3 हमारे पास कितनी है भाई, वो है 2 माइक्रो फेराड, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। क्या कह रहा था, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस ही हमने फाइंड करनी है। तो सी को ही हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सब कुछ यहाँ पर जो है माइक्रो फेराड में ही मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, जो कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है हमारे पास जो निकलेगी वो फिर माइक्रो फेराड में ही हमारे पास आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। करना देखें क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब ये सीरीज़ की हैसियत से कनेक्ट है। हम यहाँ पर भी बता भी देते हैं कि C1 C2 C3 ये जो है कनेक्ट हैं, हम यहाँ पर बता देते हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है भाई। सीरीज़ की हैसियत से ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए पड़े हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उसके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, उनको ऐड किया जाता है। यानी कि C1 C2 C3 इनको हम ऐड नहीं करेंगे, हम इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। यानी कि ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 1/C इज़ इक्वल टू 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3, ऐसे हमने इसको करना होगा, ठीक है भाई। तो आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम बताएंगे 1/C इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/C1 की वैल्यू क्या आप बताएंगे 4, C2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 है, C3 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका जो एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ देखें 4 है 3 है 2 है, तो हमारे पास इसका एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर 12। 4 है 12 है, दोनों को डिवाइड कर लें आपके पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 को 12 से करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, 2 को 12 से करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वैसे ही 1 है, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही चीज़ आती है। तो 3 में 4 प्लस करें 7, 7 में 6 प्लस करें आपके पास आ जाएगा 13। अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास 12 है, ठीक है भाई। फाइंड हमने करनी थी C की वैल्यू, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो देखें ये भी रिवर्स होगा, तो ये 13/12 था, ये बन जाएगा 12/13, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। दोनों को करवा लें डिवाइड, जब आप दोनों को डिवाइड करवा लेंगे आपके पास आ जाएगा भाई 0.92। और इसका यूनिट क्या होगा हम बता देंगे भाई, वो माइक्रो फेराड ही होगा। तो हम यहाँ बता देते हैं माइक्रो फेराड ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें आ गया इसका आंसर। देखें 6 के 6 न्यूमेरिकल्स बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने जो है मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, बड़ी मेहनत के साथ आपको यहाँ पर समझाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। देखें कोई भी अगर ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझे जो है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले, यानी कि रमज़ान के महीने से पहले आपके तमाम न्यूमेरिकल्स को मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।